ऑटोमेटिक होता ही रहता है चेंज। और एक उसने क्वेश्चन जो पूछा था कि नेचर सब करता है, डज नेचर वांट एनीथिंग फ्रॉम अस। वो बहुत भारी पॉइंट था ना कि नेचर डज एवरीथिंग, नेचर पूरा चेंज वेंज सब नेचर में है, नेचर टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। नाउ डज नेचर भी कुछ पूछता है क्या? नेचर वांट्स, नेचर की रिक्वायरमेंट है क्या? तो बयान बताया था कि भाई नेचर डजंट वांट, बट वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इज नेचर। जब नेचर की बात करते हैं ना, अपने सब बात करते हैं नेचर, नेचुरली, बिफोर गोइंग फॉर ऑल दिस वी मस्ट फाइंड आउट व्हाट नेचर इज। नेचर वर्ड आया कहां से? जो नेचुरली हो रहा है वर्ल्ड में, यूनिवर्स में, नॉट वर्ल्ड, यूनिवर्स में नेचुरली जो हो रहा है, दैट इज नेचर। नेचुरली जो यूनिवर्स में हो रहा है विदाउट एनी कमांड, फिर भी कमांड हो रही है, फिर भी टॉकिंग हो रहा है, फिर भी नेचर सुन रहा है, कर रहा है, और सब कुछ ऑटोमेटिक कर रहा है नेचर। कहीं कैलामिटी हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई आदमी पैदा हो रहा है, कोई ना चलता ही रहता है ऑटोमेटिकली विदाउट एनीबडी इज कमांड, हिज ओन कमांड। द नियरेस्ट उसको है नेचर, जो अपने आप होता है विदाउट एनी थिंकिंग, विदाउट एनी फोर्स। तो नेचर मीन्स उसमें डुप्लीकेसी नहीं आएगी, है ना। नेचर जो नेचुरल है, जो नेचुरल हो रहा है यूनिवर्स में, उसके अंदर डुप्लीकेसी है ही नहीं। और जिसमें डुप्लीकेसी नहीं है एकदम, वो है नेचर। इसलिए अपने क्या बोलते हैं, तेरा ओरिजिनल नेचर, बात करने में क्या बोलते हैं, तेरा नेचर ऐसा है। मतलब योर ओरिजिनलिटी इज व्हाट, तेरा नेचर। नेचर में न तो जेलस है, यूनिवर्स के नेचर में न जेलस है, न इगोइज्म है, कुछ नहीं है, और काम होता ही रहता है। कोई तीर्थंकर नहीं चलाता है, कोई भगवान नहीं चलाता दुनिया, कोई नहीं चलाता है। इज द नेचर विच रन्स द इंटायर ड्रामा, एक्टिंग, सब कुछ वो ही है। लेकिन वी शुड नो व्हाट आवर रोल इज। नेचर डज नॉट वांट एनीथिंग, बट it certainly expects you to behave in the right way. नेचर ने जो भी बनाया है, इट डज लगता है कि भाई अपने कुछ उसके एक्सपेक्टेशन है, मतलब सब अच्छा करो। नेचर में कहीं डैमेज, कैलामिटी, रॉन्ग कुछ नहीं है। और जो होता है रॉन्ग, वो भी कुछ लोगों के लिए है, वो भी नेचर में बिल्ट इन है। क्योंकि बैलेंस रखने के लिए। इतनी जगह बदमाशी, चोरी, तूफान, ये वो भी नेचर से ही होता है। लेकिन ये सब क्या है, नेचर जब डेवलपमेंट करता है, सब कुछ करता है, अपने उसको मेडल करते हैं, तो उसका इलाज है। ऑल दिस कैलामिटी एंड ऑल दिस आर इलाज नेचर में नहीं है। नेचर में बदमाशी नहीं है। नेचर मीन्स नेचुरल फॉर द डेवलपमेंट ओनली, फॉर द ग्रोथ ओनली। फिर तूफान ये सब क्यों होता है? क्योंकि वी गो अगेंस्ट द नेचर। फिर नेचर लेसन सिखाना पड़ता है उसको। उसके लिए आपको तूफान या जो भी हो, सुनामी उनामी, बिकॉज यू आर मेडलिंग विद द नेचर। सिंपल सिंपल सिंपल। एंड इट इज अ रिएक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग acting against the nature. A rocket, sub all against the nature. So nature expects you to behave properly. If we don't behave properly, तो ये reaction सब होना है। Nature doesn't want anything कि मेरे को दो। Nature की कोई requirement नहीं है कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं है। But certainly it expects you to behave properly, and if you don't behave properly, then
there is a retaliation by the nature to tell you, listen, look here, you have been doing mistake and this is the result of your mistake. समझाने के लिए सब हो रहा है. Got it? भंडारी कुछ समझाना. ये सब नेचर जितना भी उल्टा सुलटा होता है ये अपने मिस्टेक के कारण होता है. नेचर में कहीं गलती नहीं है. नेचर जब पैदा होता है बीज झाड़ उगता है, फल फूल आते हैं, कहीं भी गड़बड़ नहीं है, कहीं भी गलती नहीं है. दिखता क्या कहीं भी? Unless somebody cuts it, unless you trample it, unless you walk over it. इसके लिए सब रिलीजन में कितना ध्यान से देखो, ध्यान से चलो. All natural, they just teach you how to behave properly. So no wants, लेकिन expects you. They made you to do properly your work. उन्होंने तुमको काम दे दिया कि अच्छा काम करो, लेकिन अपना नहीं करते हैं. So we call it as going against the nature. And once you go against the nature teaches you a lesson. For what? उसने गड़बड़ नहीं करना है, लेकिन आगे मालूम पड़े कि भैया टीचर कैसे पनिशमेंट देता है for the benefit of student. Similarly, we get this punishment for the benefit. तेरा क्वेश्चन का यार है, कल तूने पूछा ना, अभी आए क्या तो? अरे यार तेरे से स्टार्ट हुआ यार कि नेचर does not want but it expects you to behave properly. It tells you to behave because it's a nature's job कि अच्छा करने के लिए पैदा हुआ नेचर. नेचर कभी खराब करने के लिए पैदा नहीं हुआ, फिर भी खराबी होती है because we are acting against the nature. नेचर का मीनिंग ही क्या है? यूनिवर्स का नेचर मीन्स ऑल ओरिजिनलिटी, नो डुप्लीकेसी. एंड इफ यू रॉकेट छोड़ते हैं, अब अपने छोटे छोटे बच्चों को मालूम ना, कहीं रॉकेट छोड़ा वहां बारिश आने वाली. इतना छोटा 0 वाले बच्चे को मालूम है कि आज रॉकेट छोड़ा है भैया, उसने बारिश है. क्यों? कि अगेंस्ट द नेचर. रॉकेट इज नॉट इन द नेचर. अपने को एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि वी वांट टू डू समथिंग बिकॉज वी हैव गॉट ब्रेन. कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा करने का अपने आदत हो गई है. अब रॉकेट छोड़ना कोई होने वाला नहीं है, बट वी वांट टू शो द वर्ल्ड, हाँ कुछ हमको मालूम है, तेरे से ज्यादा मालूम है. ये ईगोइज्म है. इसके लिए अपने सब साइंटिफिक डेवलपमेंट many a times for the destruction. Many a times scientific development are for destruction. Very rarely they are for construction. Construction है तो अपना भी होता है. नेचर ने तो बनाई अच्छे के लिए बनाया, खराबी तो है ही नहीं नेचर में. तो ये नेचर चलाता रहता है बैलेंस के लिए. उसने वापस एकदम सभी अच्छे हो गए. Then your drama will be over, as Niels Bohr says. Then he has also provided you a villain in the nature. He has provided you so that the drama doesn't end. सभी अच्छे हो गए तो फिर कुछ होने वाला नहीं ना. So again the nature knows that all these have to be provided in the universe. तो इसलिए उसने भी क्या किया, कहीं कहीं बिहेवियर आदमी का बदला है, लेकिन originally nature expects you to behave properly. That is the moral of this. You have to behave properly as the norms of the nature. I think elaborate तो इसमें करने का कोई है नहीं, ज़्यादा तो है नहीं इसमें ना. और वो भी डाउट है तो आएगा, क्योंकि जब गैदरिंग कम होती है तो लेक्चर शुरू होता ही नहीं है, और शुरू होने के बाद में गैदरिंग ज़्यादा हो गई तो वो आते नहीं है. सी स्टार्ट में जब नहीं है तो लेक्चर गया काम से. इंटरेक्शन ओनली. सो नाउ वील हैव इट. जैसे कल के पॉइंट से बोल दो ना ज़्यादा, सो वी कैन एलॉबरेट. बिकॉज इफ यू लिसन टू 2-3 स्पीकर्स देन यू विल हैव योर ओन आइडिया. नहीं तो एक सेट हो जाएगा, कल अच्छा बोला, आज अच्छा बोला. कल तो तू था ही नहीं ना.
वो थिंकिंग का अपना जो लास्ट टाइम था ना, थिंकर, थिंकिंग, यू हैव टू रियली थिंक एंड थिंक ऑल द टाइम. थिंकिंग मीन्स इट हैज टू बी अलोन ओनली. अकेला बैठना बहुत जरूरी है. अकेला बैठकर ही सोच सकते हैं. इसीलिए सबने ध्यान व्यान सब बनाया है कि बैठकर ध्यान, ये ध्यान आया है सोचने के लिए, भगवान को प्रेयर करने के लिए नहीं है ध्यान. ध्यान मीन्स और उसके लिए नहीं है कि नमो रंधन बोलो वो बोलो, उसके लिए नहीं है. ध्यान बना है यूज, बैठो और सोचो और सोचते रहो. हर चीज के बारे में सोचो, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, तुमने क्या गलती करी, जो भी हो. थिंक एंड थिंक एंड थिंक. यू हैव टू थिंक ऑल द टाइम. कल यहां से नीचे गया, कल मेरे को 3 फुंसियां हो गई यहां पर, मेरे बॉडी में हो गई. बिकॉज सोचा घर जाते तक कि ये चाय जो थी ना कल, मैंने मेरी बॉडी में नहीं सूट हुआ. 2 कप या 3 कप स्मॉल पी लिया ज्यादा. उसके अंदर नेचुरल एक्सट्रैक्ट है 0.01%. लेकिन दैट नेचुरल एक्सट्रैक्ट ऑल्सो इज हैविंग सम एसिड which body cannot digest, which body cannot throw it out. Then what it did, it has to take it out somewhere on the skin. अभी तक 3 फुंसियां यहाँ पर बराबर इसी जगह में, because probably this is the place where it is weaker. तो you have to think like that. अपने सोचना है. बस आते से सिर दुख रहा है, अरे यार तुम कारण सोच, सिर क्यों दुख रहा है, तुमने कहाँ गड़बड़ किया, क्या खाया. और अगर तुमने गड़बड़ किया है तो सिर दुख रहा है, तो दैट इज इलाज फॉर योर गड़बड़. देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. सीधा आने से क्या मतलब, बिकॉज वी डोंट वांट टू यूज आवर ब्रेन, लेट समबडी यूज द ब्रेन फॉर यू. ये अपने पैदाइश ऐसे हो गया. अपने आप आंसर यूनिवर्स में, नेचर में हर चीज का आंसर है. द स्काई हैज आंसर फॉर ऑल दी क्वेश्चंस. If you really want to ask yourself, 100% you will get the answer. If the question is correct, the bhavana is correct, the answer will be 100% correct. There is no doubt that you will get a wrong answer. But if you just doubt, ये है क्या, वो क्या, ऐसा भी होता है, ऐसा भी हो सकता है. If you have 2 घोड़े पर सवार, you will not get the answer right. So the answer is how you question yourself, how honestly you question yourself, not for testing others. ये आने का काम ही नहीं है. Just think alone 5-10 minutes, 15 minutes, and then increase if you want. But बहुत ज्यादा अकेले बैठ जाएंगे, हो सकता है your BB may leave you or you're different. तो वो भी I don't advise you to be alone too much also. थोड़ा सोशल में हो तुम तो टाइम निकालो, नॉट फुल टाइम दो सोचने के लिए, क्योंकि जब पूरे सोचते रहोगे तो काम भी तो करना है ना, पुरुषार्थ भी करना है. सो यू हैव गॉट टू वर्क ऑल्सो. फॉर वर्किंग ऑल्सो यू हैव टू थिंक कि मैंने क्या करना है, क्यों नहीं करना है, क्यों नहीं करना है. सी सोचने का कितना अच्छा है मालूम है. अभी कल अपने लेक्चर हो रहे थे ना, यहाँ बोल रहे थे ना कुछ भी लेक्चर समथिंग. दीपन बॉम्ब है ना, कितना छोटा रहेगा. घर जाकर बोलता है, दादा मेरे को आपका कोट याद आ गया. आप जब बोल रहे थे ना ऐसा, भाई इडियट बॉक्स, अपने फिर बोल रहे हैं कि भाई टीवी इज इडियट बॉक्स, डोंट वॉच टीवी. कल बोल रहे थे टीवी इज एकदम बेकार है, ये वो सब है. तो बोलता है मेरे को कोट याद आ गया. क्या रहा है, व्हाट वी शुड डू इज व्हाट वी शुड नॉट डू. इतना बराबर सुना उसने लेक्चर यहाँ पर. सो दैट इज हाउ, because he was thinking what we are telling, how you connect. अभी किसी ने कनेक्ट नहीं किया होगा. what we should do is what we should not do. आपका बुक में लिखा है कोड. this is what thinking. you have to think, no, you have to connect, think. unnecessary you have to disconnect, but for disconnection also you have to think. see everywhere बराबर है. व्हाट वी शुड नॉट डू, यू हैव टू अगेन थिंक व्हाट वी शुड नॉट डू. क्या नहीं करना है, सोचना तो पड़ेगा ना क्या नहीं करना है.
सोचे बिना कुछ नहीं होता. But you have to got to give homework to the brain. All the time you have got to give homework to the brain. Brain को बहुत, नहीं तो पेंसिल शार्प नहीं होगा तो दिमाग वहीं पड़ा रहेगा. ब्रेन तो सबको है, ना भाई. Only we can use the brain. Human beings can use the brain. ब्रेन नहीं ऐसा थोड़ी है जानवरों में भी. We can use the brain because we got capacity. Then why don't you use the brain? Practice, homework to the brain, and all the time thinking से आंसर आता ही रहेगा, डेवलपमेंट ही होगा. All the time you grow. If you think what you have done, what you should not do, what ऐसे सोचते ही रहो ना हर चीज के, अपने बारे में नहीं, किसी की चीज के बारे में सोचते रहो. अभी फॉर एग्जाम्पल, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा मोदी के लिए अपॉइंट करने के लिए बोले, स्नूप गेट एक अपॉइंट करेंगे हाईकोर्ट जज. वो बराबर 10 दिन दिए, वो उसी दिन जजमेंट आएगा जिस दिन वोटिंग है. सब कोशिश किए, कुछ भी. मैंने उसी दिन बोल दिया जिसने 3 तारीख को, आई थिंक इट स्टार्टेड इन 3rd ओनली, राइट, 3rd तारीख को बोला ये कुछ प्रेसिडेंट ही रुका सकता है. बाकी सब बोले ये वो कुछ, कभी ये पार्टी बोली वो पार्टी नहीं. एक्चुअली व्हाट हैपेंड टुडे, यू नो, द प्रेसिडेंट सेड लेट इट बी फॉर द नेक्स्ट. उस दिन ये सोचने से तो आया ना मेरे को, कोई नहीं सोचा, किसी ने नहीं सोचा, किसी ने. अभी नीलेश बम का भी फोन आया, पापा आप जो बोले ना वो राइट है. क्या रहे, आपने बोला, प्रेसिडेंट ने बोला है और प्रेसिडेंट ही रुका सकता है कि लेट इट गो टू द नेक्स्ट गवर्नमेंट. कोई नहीं सोचा होगा अपने पहले. सो यू हैव टू गिव होमवर्क टू द ब्रेन. सिंपल, ये अपने बड़ी बात नहीं है. बात यह कि यू हैव टू थिंक. फॉर थिंकिंग यू मस्ट हैव ऑल द डेटास, एंड इफ यू हैव ऑल द डेटास यू शुड नॉट बी प्रेजुडिस. नहीं भाई, यू कैन. अगर मैं सोचता फॉर बीजेपी या फॉर कांग्रेस या फॉर समबडी, आई वुड नॉट हैव गॉट द आंसर. यू शुड बी अनप्रेजुडिस. कुछ भी नहीं है, क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है. यू आर नॉट अटैच, यू आर डिस्कनेक्ट from all these things, detach from all the things, then you think. If you just think with attachment, नहीं मेरी वाइफ भी बहुत अच्छी है, दुनिया में कभी गलती नहीं करती है, you cannot get the right answer because your wife is good, you okay, but not all the time she can be correct. Every case study, case by case, you have to think अनप्रेजुडिस कि वो भी गलती हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है, कस्टमर भी रॉन्ग हो सकता है, अपने भी रॉन्ग हो सकता है. गो फॉर द फैक्ट एंड दैट कैन बी पॉसिबल. प्रेजुडिस बिल्कुल नहीं होना. इफ यू आर जस्ट प्रेजुडिस देन गॉन. और जनरली प्रेजुडिस क्यों होता है आदमी? अगेन यू नो, सोर्स ऑफ इनकम. सोर्स ऑफ इनकम plus food what one eats. and आज के जमाने में अभी और एक लेवल हो गया अपना. what you eat, what is source of income, उसके ऊपर भी अभी whom you are listening to. 10 आदमी को जब सुनते हो, that matter also goes in your mind. see, so आप जिनको सुनते हो वो मैटर भी जाता है. A day will come, if you go on listening to idiots, then you will become that, वही मैटर आप भी बन जाओगे. Lie repeated 100 times becomes, तो ऐसा हो जाता है. सुनना, सोचो पहले कि सुनना कि नहीं सुनना. पहले सोच लो, पहले इसको सुनना कि नहीं सुनना. ठीक है भाई, बम्पर होना है ना, ओवर टू द विकेट कीपर, सीधा जाने दे बस. बैट्समैन को प्ले नहीं करना. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन समबडी इज टॉकिंग यू हैव टू लेट द बॉल गो टू द विकेट कीपर. सुनना नहीं, सुनना ही नहीं है. क्यों? सुनने से ना अपना बॉडी पूरा खराब हो जाता है. सुनने से कितना भी आप स्ट्रांग हो जीरोथेरेपी में, स्टिल यू विल गो वीक. Because you are prejudiced sometimes,
because of relation, and you listen to them, and your mind will say, इसको क्या लेना देना है, ये तो मेरी फेवर में ही बोलता है, मेरे लिए ही बोलता है. If you think, gone. बस. It is where you got into trouble. You go into the trouble. Relative आप शाम को बोलना है ना, यार तू चेक कराया क्या, बीपी चेक किया गया, शुगर चेक किया गया. What happens? ये आदमी को लेना देना नहीं है, पैसा नहीं लेना है, अपने फायदे के लिए बोल रहा है. Then body listens. Even though you know sugar is nothing, जीरो थेरेपी में सब मालूम है, फिर भी that's why I am always away from idiots. मैं किसी के साथ में रहता हूं तो 100% जीरो थेरेपी है तो है, चाहे कहीं भी हो, ससुराल हो, कोई भी हो, कहीं भी नहीं जाता, कहीं भी नहीं जाता. भाई के घर में शादी वादी, आई एम नॉट गोइंग, नो. बिकॉज अगेन यू गॉट टू लिसन टू इडियट्स. 100 टाइम अगर सुन लिया, then 100% you will become idiot, and there will be so many idiots. क्यों कि मारवाड़ी सोसाइटी में तो फर्स्ट थिंग you will all listen to a man who has got money, or you are going to listen to a man who has got signing powers, and you are not going to listen to a man who has got brain. See, these are the qualities of Marwadis. हाँ, तो वहां जाकर अपने क्या करेंगे रे भाई? टेंशन पालना उल्टा ना, कुछ भी बोलो ना, there will be somebody ready to give, and two idiots will join. फिर तुम्हारा बेकार जाना ही नहीं. बेस्ट थिंग इज, अभी तो इतने बड़े हो गए ना बच्चे यार, रिलेशन रखना जरूरी है. गिव द जॉब टू योर चिल्ड्रन, व्हाई शुड यू गो? इफ यू वांट टू बी रियली हैप्पी, यू आर नॉट टू हैव एनी relation other than the man who is talking subject, other than the man who talks zero therapy. दूसरों के पास जाना मीन्स अपना बॉडी खराब करना ही है. अपने बच्चों को भेजो, उनको मने दो, अपना को नहीं. वी शुड बी सेल्फिश, एटलीस्ट लेट देम डाई एंड दे नो हाउ टू टैकल. वो सुनते भी नहीं बच्चे. अच्छा बोल रहे थे ओके, अपने अगर सुन लेते कभी, एंड अपने कभी सुन करके वापिस जवाब देते हैं. ये क्यों कि वी कैन नॉट टॉलरेट दी लाई. दैट इज अ बिग प्रॉब्लम. अपना प्रॉब्लम कहाँ आता है? अब झूठ बोल रहा मालूम है तो अपने उसको बोल देते हैं. और आजकल के बच्चे क्या करेंगे? ठीक है, बड़ा है, बोल रहा है, सुन लेते हैं, लेट गो. सो उनको वो अंदर घुसते नहीं, उनके बॉडी में. उनके बॉडी में वो डायबिटीज बीपी घुसता ही नहीं है. जीरो थेरेपी, हाँ, वो खुद ही तमाशा करते हैं. देखो वो अंकल बोल रहे थे, ये बाबा रामदेव के बारे में बोल रहे थे, ये बोल रहे थे, बोल करके वो उड़ा देते हैं. बट इट डजंट इंटर देयर ब्रेन. अपने उनमें कितना फर्क है? सो लीव द जॉब टू द मैन हु नोज बेटर देन अस. तो इतना सारा ये छोटी छोटी बीमारियां बॉडी में जाती है ना, ये तुम्हारे लिए 10 आदमी ने बोल दिया शुगर, बेचारा फंसा दिया, इसको उसको फंसा दिया, बोला 400 शुगर है, बस फंसा दिया ना, फंस गया बस. अभी वो हाल हिलता है, वो हिलता है, इसका भी स्टैमरिंग शुरू हो गया, सब हो गया ना. 1-2 साल अच्छा था, 2 साल अच्छा था, किसी को सुना. क्यों कि सब लोग अपने फायदे के लिए बोलते हैं, ऐसे समझते हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम अपना नुकसान हो रहा. उसको लेना देना क्या है? बीपी चेक किया गया, शुगर चेक किया गया, देख वो आदमी मर गया था, उसकी आंख चली गई थी, किडनी फेल हो गया था. लेकिन उन लोगों को किसी को नहीं मालूम कि सबका हुआ दवाई लेने के बाद में हुआ. दवाई लेने के पहले एक आदमी नहीं मरा ना रे भाई, एक आदमी नहीं मरा शुगर बीपी से, एक आदमी नहीं मरा. एक भी रिकॉर्ड नहीं वर्ल्ड में कि इसलिए कारण मर गया. क्योंकि दैट इज नेचुरल इन द बॉडी ऑन दैट डे फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड. अपने तुमने ढूंढना है रूट काज ऑफ, यू हैव टू गो एंड फाइंड आउट व्हाट इज रूट काज. स्ट्रेस है, कुछ है, खाने में कुछ गड़बड़ हो गया, फूड कलर आ गया, खाली चाय पिया 2-3 फुंसे हो गए ना मेरे को. अपनी यहाँ की चाय, क्या किया कल, अपनी यहाँ की चाय पिया. और मैं बोला, एक जना मेरे को ऑफर किया अमित, मैं बोला नहीं यार मेरे को नहीं पीना. नहीं अंकल कुछ नहीं होता है. ठीक है, तो मैं पिया. क्यों मालूम है? कि आई वॉन्ट टू प्रूव हिम दैट कुछ होता है. अदरवाइज आई एम ए वेरी टफ मैन. मेरे को कोई पिला सकता है क्या? कोई पिला ही नहीं सकता है. मैं बोला कुछ नहीं होता, वर्ड बोला ना, ला रहा भाई, अब प्रूव करना है उसको, देख कुछ होता है.
एक्चुअली मैं अपने मन से नहीं पिया, आई जस्ट वांटेड टू प्रूव हिम रॉन्ग, फॉर दैट ओनली आई ड्रैंक इट। इट्स सो डेंजरस। नहीं तो उसका वर्ड था, अंकल कुछ नहीं होता, ठीक है भाई अगर तू बोलता है ला। एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम हैपेंड। अगेन आई लिसन, बट आई लिसन टू प्रूव दैट ही इज रॉन्ग, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या होने वाला है। सो इतना मतलब ध्यान रखना पड़ता है अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ। थोड़ा भी कहीं गड़बड़ किया, खाया, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो कि दोनों नहीं होते ना, हस्बैंड वाइफ दोनों एक प्लेटफॉर्म में नहीं होते, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। आइदर यू आर इंटेलिजेंट और द अदर मैन इज इंटेलिजेंट एंड कोई इडियट, बहुत बहुत मुश्किल है। यू शुड बी कर्मा वाइज लकी। इफ योर कर्मा इज गुड देन ओनली यू कैन गेट योर सर्कल, अदरवाइज कितना भी एक्सपेंशन करो सर्कल, यू कैन नेवर गेट। बट 100% योर विल पावर इज स्ट्रांग, यू विल गेट अ गुड सर्कल। अगर तुम्हारा विल पावर स्ट्रांग है, मेरे लायक ही मिले, तुम्हारा कहीं वीकनेस है ना तो ही गड़बड़ होता है। इफ यू थिंक योर विल पावर इज स्ट्रांग, आराम से अच्छे अच्छे आदमी ही मिलेंगे। क्यों कि अच्छे आदमी भी देखता है कि मेरे को कहां मिले। सी उसका भी तो अट्रैक्शन होता है ना। ए गुड आत्मा विल ट्राई टू गो विथ अ गुड आत्मा। सो अगर तुम्हारा स्ट्रांग डिजायर है, सामने वाला की भी रहेगा, यू आर लाइक दिस, वी आर मीटिंग हियर नो, उस तरह से एक्सपेंशन, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस विल इंक्रीज, बट योर पावर। रिलेशन बस जहां देना लेना ठीक है यार, उससे ज्यादा बहुत मुश्किल है, अनलेस द अपोजिट मैन इज ऑन योर प्लेटफॉर्म। अपना शुरू से बोला ना रहे, मैचिंग हॉरोस्कोप मीन्स इडियट टू इडियट, इंटेलिजेंट टू इंटेलिजेंट, दैट इज मैचिंग हॉरोस्कोप। बस सीधा हिसाब है। वो कितना भी पत्रिका देखो तुम, जन्म पत्री, ये इडियट कौन है वो तो अपने को मालूम होना ना पहले, तो कुछ भी नहीं होने वाला। इतने गुण वुण मिलने कुछ नहीं होने वाला अशोक। यू हैव टू फाइंड आउट हु इज इडियट एंड हु इज इंटेलिजेंट, मैच दोज फेलोज, दैट इज हॉरोस्कोप। डाउट से आगा। और कुछ बोला इसने मेरे को भी आता थे कि वाटर पर बोलो, मेरे को समझ नहीं आया व्हाट आई शुड टॉक ऑन वाटर। अभी आते ही फोन करवाया इसने कलकत्ता से कि अगर आपको जजे तो आज वाटर पर बोलना। आई डोंट नो व्हाट वाटर, यू हैव टू आस्क। बेसिकली अ गुड वाटर मीन्स pH level should be 7. pH 7 means the alkaline content of that is 7 is ideal. और ज्यादा अल्कली कंटेंट रहा तो भी अच्छा नहीं है। एकदम प्योर वाटर है, इवन दैट इज नॉट गुड। डिस्टिल वाटर कैन नॉट बी टेकन फॉर ड्रिंक, क्योंकि उसका और हायर लेवल में रहेगा। एंड एसिडिटी जितनी है, वाटर इज pH कम हो जाता है ना एसिडिटी से, तो दैट इज नॉट गुड। और वाटर मिट्टी के बर्तन में रखो, वाइड ओपन रखो तो अच्छा है। एंड अगर गर्म करके रखा 3 घंटे में वाटर खराब हो जाएगा, इसलिए गर्म करके स्टोर करना वाटर नॉट अलाउड। हालांकि सब रिलीजन बोलेंगे, लेकिन डेफिनेटली रॉन्ग है। क्यों कि वंस यू बॉइल दैट, एंड अभी तो प्रेजेंट डेज में वाटर बॉइल किया तो ज्यादा खराब होता है। क्यों कि इट कंटेन्स केमिकल्स विच आर नॉट डेंजरस व्हेन नॉट बॉइल्ड, बट द केमिकल्स विच आर बॉइल्ड आर मच मोर डेंजरस देन द वाटर। तो अपने नुकसान होते। मेरे पास मालूम है बहुत जनों को उल्टी रुका दिया आपने कि बॉइल पानी पी रहा है क्या, केमिकल पानी पी रहा है क्या, घर का ऑर्डिनरी पानी ले पी और ठीक हो गया, बिकॉज दे वर थिंकिंग बॉइल वाटर इज गुड। दोज डेज थिंक कितना चेंज होता है। देखो उस दिन में पानी कुएं से लेते, बॉइल किया, छाना, पिया, तुरंत ओके, बट इट कैन नॉट बी बट व्हाई शुड यू हैव दैट। रिलीजन अगर बोलते हो तो बॉइल करके तुम उनको मार ही रहो, और एवरी 3 आवर्स में कीटाणु मोर पैदा होता है इफ यू बॉइल इट। इफ यू डोंट बॉइल इट, वाटर हैज गॉट बिल्ट इन कैपेसिटी टू रीजनरेट गुड बैक्टीरिया। सी बहुत बड़ा पॉइंट है। गर्म करने के बाद रीजनरेशन ऑफ गुड बैक्टीरिया, वाटर ऑटोमेटिकली हवा में, जैसे कैसे बैक्टीरिया होते हैं हवा में,
वैसे ही पानी नॉर्मल कोर्स में ऐसे रीजनरेट होते रहते, कंटामिनेट नहीं होगा अनलेस नाइट है या बहुत ओवर अ लॉन्ग पीरियड यू स्टोर, देन यू नो इट मे गेट करप्टेड. बट बॉइलिंग प्रेजेंट डे नॉट अलाउड. क्यों? कि उसका पीएच और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा, बिकॉज लॉट्स ऑफ केमिकल्स, एंड केमिकल at this temperature may not be that harmful, and they have tested for this temperature. But at a higher temperature कहीं भी नहीं लिखा है थोड़े दिन बाद में आएगा do not boil, आ जाएगा तक थोड़े दिन बाद में आएगा do not boil mineral water, ऐसा आएगा. अपने भेज देना भावना आकाश में, फिर थोड़ा दिन में होगा. So it's so dangerous. आरओ का पानी लो and you drink, store it in a मटका. लेकिन बहुत ठंड है तो दैट अगेन यू नो टेंशन. देन यू स्टोर इन अ कॉपर वेसल और मे बी सिल्वर वेसल. एंड ठंड में जहां तक हो सके, ठंड में वर्ड चाय, अगेन वो बॉइल जो है चाय के साथ में इज नॉट डेंजर. सी चाय के साथ में उसकी विस्कोसिटी चेंज, तो वो इतना टेम्परेचर में आता नहीं है. क्यों? कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री टेम्परेचर, एंड चाय के साथ में वी जस्ट यू नो 80, तो अगेन नॉट हार्मफुल. सी वेरी बिग पॉइंट. 80 में अपने क्या करते हैं, चाय में पत्ती में डाल देते हैं, और जैसे ही अगर 100 आया और पत्ती डाला, इमीडिएटली टेम्परेचर गोज डाउन. सी अगेन, सो वी डोंट हैव टू वरी कि बॉइल करना है. चाय के साथ में बॉइल इसके लिए अलाउड है. सी कितना पॉइंट है. एवरी स्टेज थोड़ा पॉइंट बदल जाता है. गर्म दूध, पानी, सो मेनी फैक्टर्स. फॉर दैट ऑल दैट यू हैव टू थिंक. सिंपल, यू डोंट हैव टू कम टू बी पिंच, एंड यू हैव टू थिंक, एनालाइज, थिंक, वॉच, ऑब्जर्व, एंड देन यू डिसाइड. ऑब्जर्वेशन तो मेरा बहुत पुअर है. वाटर के बारे में इतना ही, और कुछ वाटर के बारे में डाउट है तो बोला भैया. एंड रेन वाटर, यस, आजकल क्या है, बहुत बार एसिड रेन होता है मालूम है. रेन वाटर इज एक्चुअली गुड, बट प्रेजेंट डे यू कैन नॉट अंडरस्टैंड. क्योंकि जितना रेन आजकल आती है, अभी आज तो गर्मी सीजन ही नहीं ना, सीजन ही नहीं है, रेन क्यों आया? क्योंकि इतने एटमॉस्फेयर में केमिकल हो गए दैट वुड हैव किल्ड अस. नेचर नोज कि अपने इतने सारे केमिकल हो गए कि अपना पूरा हार्म हो जाएगा. नेचर फाउंड अ सॉल्यूशन दैट इतना सांस में जाएगा, ये करेगा, बेटर उसको पानी में डालकर जमीन में डाल दो. सी दिस इज हाउ. सो इमीडिएटली इतना डेंजर लेवल हुआ, बारिश आई, नीचे डाल दो. आपने पहले ही बोले थे, बहुत पहले, 5 साल पहले, ग्लोबल वार्मिंग. बोला कुछ नहीं होने वाला, आइस आएगा, आइस का ये होगा, एंड इट इज हैपनिंग कि आएगा. कोई, वी डोंट हैव टू वरी. नेचर नोज इट्स जॉब द बेस्ट. वी डोंट हैव टू थिंक ऑफ नेचर, बट वी शुड नॉट मेडल विद द नेचर. ये सब इतना पोल्यूशन डेंजर लेवल में गया. पोल्यूशन, इट कम्स डाउन, एंड और डेंजर हुआ, इट कम्स डाउन हेवीली. जमीन इज द ओनली थिंग वेयर इट कैन पावर डाल सकता है. और अच्छे जैसे झाड़ वाड़ है, गांव है, और कुछ पोल्यूशन नहीं है, रेन वाटर अच्छा है. क्यों? कभी भी देखा होगा रेन वाटर में झाड़ बहुत अच्छे होते हैं. तुम कितना भी पानी पिलाओ, अपने कितना भी पानी पिलाओ, झाड़ अच्छे नहीं होते, फूल अच्छे नहीं होते, कितना भी पानी पिलाओ. और जब बारिश आती है ना, तब झाड़ कैसे फूलते देखना, बिकॉज दैट इज मोस्ट नेचुरल वाटर. इतना अच्छा पैदा होता है, कितना भी पानी नहीं होता. और बारिश आई कि झाड़ कितने मस्त लगते हैं बोले तो दे गेट दी फूड, एकदम प्रॉपर फूड. अच्छा, आज भंडारी का अलर्ट है. स्टार्टेड, आई थिंक यू स्टार्टेड थिंकिंग सिंस लास्ट वीक ना. हाँ, थिंकिंग का था ना भंडारी सब. आज कभी नहीं क्वेश्चन पूछता थे, अभी आज ने 3-4 ऐसे ब्रेन को उसने स्टार्ट कर दिया, इग्नाइट कर दिया. तेरा भी रहेगा ना डाउट रहे गदक. अच्छा ठीक है.
आजा आजा, यहाँ जा, यहाँ जा, अच्छा है, सो दैट आई कैन गेट अ मिनट और सो फॉर रेस्ट। अरे घड़ी भी नहीं है क्या? एक घड़ी ला कर देना पड़ेगा अपने को। करेक्ट, वहाँ है बट अपनी जगह में नहीं हो ना। अंकल, ये पानी पीने का दिन में सुबह ज्यादा कम, दोपहर को ज्यादा कम, या शाम को ज्यादा? ये सब क्या यार, अपने पहले ही बोला ना, किसी को सुनो ही मत यार। ये जब सुनते ना, हाँ क्या होता है, नहीं अपना हिसाब इसलिए नहीं होता है कि हर आदमी का हिसाब अलग होता है, समझे ना। लेकिन जनरली जो रॉन्ग नोशन है ना, उठते से ही प्रेशर नहीं आता है, पानी पियो 2 लोटा, ग्लास भी नहीं ऐसा उठाकर, और वो भी ऐसा स्ट्रेट, गले में भी नहीं रखना रहे, सीधा इट मस्ट गो डाउन, ऐसा। ऑल दैट रॉन्ग, बिकॉज अपने समझते हैं ना कि पानी पीने से लेटरिन आएगी, वो कितना रॉन्ग है। पानी पीने से पेशाब आना चाहिए, सिंपल लॉजिक। लेटरिन कैसे आएगा? बिकॉज दैट मच ऑफ वाटर किडनी इज नॉट एबल टू थ्रो आउट, देन वो बोलता है बाईपास, भैया किडनी बोलता है लेटरिन तो लाओ, नहीं तो वो भी मर जाएगा आदमी से। अगेन तो ये माँ गड़बड़ है। whenever you feel like taking water, and that depends on temperature plus on the day what you have eaten. अब इतने दिन मैं बिल्कुल ही पानी नहीं पी रहा था, सडनली आई डोंट नो स्टार्टेड लिटिल मोर, थोड़ा। क्यों? कि यहाँ का ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अभी पहले 60 था, अभी 45-40 है, तो मॉइस्चर नहीं है हवा में, मॉइस्चर नहीं है इसलिए पानी ज्यादा जा रहा, नहीं तो हवा का मॉइस्चर ही बचता मेरे को। आज 80 रहेगा अभी ह्यूमिडिटी है, आज पानी पीने की इच्छा नहीं है। बट लोगों को है, अरे यार खाना खाया पानी नहीं पिया रहा भाई, हाँ वो याददाश्ती से, मेमोरी से पी लेते हैं। बॉडी को चाहिए नहीं चाहिए नोबडी बॉदर्स। अरे बॉडी अपना आप बोलेंगे रे मेरे को पानी पीना है, ये करना है, बॉडी इतना बराबर बोलती है, अपने को सुनते नहीं है। ज्यादा बीपी आया, बॉडी क्या करती है, अपने को सुला देती है। तो डॉक्टर बोलता है यो सो गया, बीपी आ गया। बीपी इसलिए आया तेरे को कि तू काम करने लायक नहीं है, सो जा, रेस्ट ले ले, जानकर सुला देती है। सुलाती है, रेस्ट मिलता है, कुछ पीते हैं, खाते हैं, लाइन में आ जाते। कारण ढूंढो कि कारण काज क्यों गिरा। आज मैंने कम खाया, स्ट्रेंथ था, ये था, धूप था, ठंड है, वो सब सोचते रहो, सुगंध है, सो मेनी फैक्टर्स। खाने के साथ में पानी के बदले जो टमाटो सूप जैसा आइटम है ना, लिक्विड टाइप, थोड़ा थोड़ा आजकल की जनरेशन में बहुत जरूरी है। एकदम सॉलिड खाएंगे ना तो ट्रबल नहीं होगा, यहाँ रुक जाता है। इसके लिए थोड़ा लिक्विड, अपने कल कलाकन लिक्विड बोले तो सॉलिड हो गया कल से, क्या करेंगे? इतना बोला था उसको कि पूड़ी के साथ में अंदर जाने के लिए लिक्विड चाहिए, तो उसने बना दिया मिठाई जैसा सॉलिड। ठीक है, गर्मी में लिक्विड टाइप के आइटम साथ में खाने के साथ में जरूरी है, एंड विंटर में लिक्विड नहीं वाली आइटम खाने के साथ जरूरी है। लाइक चूरमा है, यू नो, विंटर में, और उपमा है, पोहा है, दैट डजंट रिक्वायर वाटर। ठंड में आपको जरूरत नहीं है पानी, सोख ले, आ भी गया सोख लेता है। गर्मी में पानी जरूरी है, ये सब लेते हैं, ये सब खाना नहीं है। बट पोंगल वोंगल ऑल अराउंड, बिकॉज उपमा से पोंगल इज मोर लिक्विड टाइप, थोड़ा कंपेयर टू इस टाइप का कोई भी थोड़ा थोड़ा खाने के साथ एक सिप जैसा, सूप ऐसा, बहुत अच्छा एडवाइजेबल है। दैट विल रियली हेल्प यू। ये अभी अपने आजकल की जनरेशन में ना बहुत जरूरी हो गया। अभी पहले नहीं जरूरी था, खाना खाओ, अब वी हैव टू चेंज, अपडेट आवर सेल्स। हो गया ना मिलाप? इज दैट क्लियर मिलाप? हाँ ठीक है। आप बोल रहे थे ना कुछ कालरो साहब? अभी पेट घट गया कालरो जी आपका थोड़ा? बीवी बाहर गई है 2 हफ्ते से। बीवी बाहर गई तो पेट घट गया यार। कितना खिलाती बीवी ना तो पेट घट जाता है, या अभी खाना नहीं मिला इसलिए घट गया।
एक्चुअली नेचर के हिसाब से कितने जानवर पक्षी एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, मतलब पहले थे अभी नहीं होते हैं, तो क्या ये नेचर खुद कर रही है या हमने कुछ गलत किया है उसको लेसन सिखाने के लिए दे रही है? क्या होता है, नेचर कभी एक्सटिंक्ट नहीं करता है जानवरों को, जो भी है ना पैदा, लेकिन अपने जब मेडल करते हैं तो दे कैन नॉट स्टे इन दैट एनवायरमेंट एंड द नेचर नोज व्हेन दे कैन नॉट स्टे दे स्लोली एक्सटिंक्ट। अपना एटमॉस्फेयर ऐसा कर देते हैं वो रह नहीं सकते हैं, और फिर नेचर देखता है कि अब अपने को सुधार नहीं सकता है, उनको पैदा करके रखना क्या है, धीरे धीरे एक एक स्पीसीज जाती रहती है, प्लस नेचर के अनुसार दूसरी स्पीसीज नया टाइप का भी डेवलप होता ही है। जैसे अपने पहले 4 पैर थे अपने पास, हैं, अपने जानवर ही थे पहले, फिर मंकी, फिर इम्प्रूवमेंट, तो इम्प्रूवमेंट भी होता है तो पुराना खत्म भी होता है, दोनों है। अपने भी जाएंगे ना, यस, सब जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, एकदम बोना हो जाएंगे, धीरे धीरे कोलैप्स हो जाएगा वर्ल्ड एंड न्यू वर्ल्ड विल कम अप फ्रॉम दी समुद्र से, उसमें से पानी पैदा होंगे, जानवर पैदा होंगे, और वो जानवर वापस जमीन में आएंगे, फिर जमीन के बाद में रहेंगे, उसके बाद में खड़े होंगे, सो चलता ही रहेगा, क्योंकि वो तो चलते ही रहेगा। कई बार हम मतलब एग्जाम्पल अभी बैठे हूँ सेशन सुन रही हूँ मगर ध्यान कहीं और जाता है। चाहती हूँ कि यही ध्यान रखूं जो आप बोल रहे हो, समझने की कोशिश करूं या सोचने की पूरी होता है, बट कहीं और दिमाग अपने आप चला जाता है, तो क्या है? क्या कुछ नहीं कर सकते, इसको क्या करेंगे? अरे भैया अभी वही बोला ना, तुमने क्या करना है जो नहीं करना है, तो दिमाग को नहीं जाने की कोशिश करना है, बट क्यों जाता है वो सोचो कि व्हाई डज इट हैपन। इफ यू आर फुल्ली अलर्ट, if you are really interested, mind will not go, or the speaker is idiot, it may again go, वो भी हो सकता है, so it depends how। अभी तेरा कहाँ गया दिमाग? अभी बच्चा ना, तो अभी क्या बोला, पहले सुनने के लिए डिटैच रहो, अभी बोला ना बिल्कुल प्रेजुडिस मत रहो, डिटैच रहो, ये सब रहो तो ही होगा। इफ यू आर अटैच यू कैन नॉट लिसन। पहले ही बोल दिया, मतलब तेरा आ गया आंसर पहले, इन द कोर्स ऑफ लेक्चर में ही तेरा आंसर आ गया था, बट प्रॉब्ली दैट टाइम यू आर विथ योर चाइल्ड, सो बम्पर हो गया। लेकिन कांट अवॉइड, ऐसा करना है, तूने बच्चे को राइट मम्मी या जो भी केयर लेता है उसके पास में छोड़कर आना तो दिमाग नहीं जाएगा। सॉल्यूशन इज दिस, क्योंकि बच्चे का अटैचमेंट तो हट नहीं सकता, बट देन क्यों आता है, बच्चा अकेला रहेगा क्या वो, सो यू कंप्लीट ऑल दिस थिंग्स कि इसको रिक्वायरमेंट है खेलना करना, वो है जो भी है, यू कंप्लीट दैट एंड यू कम 50% तेरा कम हो जाएगा। समटाइम्स बाथरूम, यूरिन, लेट्रिन, उसमें डाइवर्ट हो सकता है, बट बहुत पावरफुल रहता वो भी नहीं होता। बच्चे का जो रिक्वायरमेंट पहले फुल कर दे तो तेरा टू एन ग्रेट एक्सटेंट प्रॉब्लम इज सॉल्व। बच्चा भूखा है तो खत्म कर दे, बच्चा खेलना है तो ठीक है, बच्चा दादी माँ के पास में, नानी माँ के पास में रहना है तो छोड़ दो, देन बच्चा विल नॉट थिंक दैट वे, यू हैव टू। कल गुरु भैया वापस वो एक पूछने के लिए बोले थे अंकल, एक पॉइंट था केंट का जो पानी आता है उसके बारे में, और फिटकड़ी आजकल यूज करते हैं ना पानी में, उसके बारे में भी पूछने के लिए बोले। कैंट का पानी आता है वो तो मतलब वो आरओ जैसे होता है ना, कैंट का तो, कैंट इज वाटर नहीं है, इज अ मशीन, इज लाइक आरओ, सो नथिंग रॉन्ग। फिटकरी डालना अब आज के जमाने में जरूरत नहीं है, क्यों कि पहले तो तालाब से लेते थे ना, तो सेडिमेंट्स होते थे ना, फिटकरी डालने से वो नीचे आ जाते। अब तो नीचे आने वाला बहुत है ही नहीं, तो नीचे नहीं आना तो उसमें मिल जाएगा, तो इट्स नॉट एडवाइजेबल। बाद में फोन किया मैं तेरे को।
अच्छा ना, गुड। अरे बच्चा तो रेडी हो जाए या। अच्छा, अभी आपने बोला था थोड़ी देर पहले कि अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए काफी चीजों के लिए केयरफुल रहना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। बट इज इट नॉट अगेंस्ट द नेचर? नेचर बोलती है कि जो नेचुरली हो रहा है होने दो, लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि भाई कितनी चीजों का केयर करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। तो वो भी मैंने बोला कि नेचर ने उल्लू और आलू दोनों भी पैदा किए हैं बैलेंस के लिए, वो भी बोला ना मैंने। तो अपने को सेलेक्ट करना है ना। नेचर ने तो अंडा भी पैदा किया है, नेचर ने तो मांस भी पैदा किया है, तो वो उनके लिए है कि सभी अच्छे हो जाएंगे तो नहीं, लेकिन वी हैव टू बी गुड। तो इसके लिए अपने को ध्यान रखना ही पड़ेगा अपना हेल्थ का, अपने को क्या चलता है क्या नहीं चलता है, बिकॉज इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ए ड्यूटी। नेचर विल नॉट टेक केयर ऑफ यू, नेचर इज नॉट गोइंग टू टेक इंडिविजुअल, नेचर इज गॉट अ बिगर वर्क फॉर द होल यूनिवर्स इज गोइंग टू टेक। नेचर इज नॉट गोइंग टू टेक अबाउट भंडारी और कालरो और वो, समझे ना। नेचर को तो छोटे काम से कोई मतलब नहीं, शादी बच्चा ये सब नॉट बॉदर्ड। नेचर बॉदर ह्यूज थिंग कलेक्टिवली। तो कलेक्टिवली जो अपने को अपना काम करना है छोटा मोटा। नेचर इसके लिए नहीं पैदा हुआ, नेचर तो बस कि कब तीर्थंकर को भेजना है, कब तूफान लाना है, कब ये करना है, वो दैट छोटा मोटा जॉब इज नॉट अंडर नेचर, इट इज विथ यू। नहीं तो सब वही करेगा तो तुम बोलोगा भाई पैसा भी वो भेजेगा, बैठो, ऐसा थोड़ी होता है। जय प्रगति, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो अंकल जी, मेरा डाउट ये है कि हर एक रिलीजन मतलब डेथ के बाद बॉडी को डिस्पोज अलग अलग वे में करते हैं, राइट? तो विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे साइंटिफिकली एंड वाई, कि मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू डिस्पोज द बॉडी? जैसे हिंदू में अपन जलाते हैं, क्रिश्चियन में दफनाते हैं, जो भी है। देख, अपने हमेशा बोलते हैं कि नो रिलीजन इज रॉन्ग and all the religions are based on the geography or that place. तो उस ज्योग्राफी में जो भी उन्होंने किया है वो सब राइट है, लेकिन इंडिया के लिए, इंडिया की ज्योग्राफी में मेरा आइडिया है, आई डोंट से अदर्स आर रॉन्ग, कि टोटली बर्न करने के बाद में क्या होता है, रीजनरेशन ऑफ बैक्टीरियाज आर नॉट देयर। वंस यू मेक इट फायर and then you get ash, so this total close, no more regeneration। वो बाटी भी देख राख में उगा करते हैं ना, कुछ नहीं होता है। बाटी दूसरे कर सकते क्या? बाटी को भी राख चाहिए। तो टोटली आगे रीजनरेशन नहीं करने के लिए जलाना ही सही है। दैट इज माई पर्सनल व्यू एंड मे बी साइंटिफिक व्यू ऑल्सो। और ये कंट्री में तो शुरू से ही हुआ था, जब बाहर की कंट्री का रिलीजन आया ना, देन यू स्टार्टेड, बट दे शुड हैव फॉलोड द कल्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर जियोग्राफी। बट क्या होता है, वो रिलीजन समझ लें इसलिए फॉलो नहीं करते। नहीं, क्यों? देखो, अननेसरी किसी को पैदा करने में, कचरा पैदा करने में, जैसे बास आएंगी, आप उसको बॉडी को छोड़ दिए तो इतनी बास आएंगी, कैन यू स्टे? कैन यू कीप ए डेड बॉडी इन अवर हाउस? नो, वाई? बिकॉज इतना गंदा बैक्टीरिया पैदा होता है ना, बैक्टीरिया इतनी गंदा होता है कि बास में तुम मर जाओगे। कहीं भी डालोगे तो सामने वाला मरेगा। बेटर फिनिश सो दैट यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। कहीं भी रखो, चूहा भी मर गया, कितना टेंशन होता है अपने को, कितना होता है। तो डेड बॉडी गिव्स यू dead bacteria, dead feeling, it cannot generate good material. A good thing can generate good material. Chandan, kesar, all that can generate. But ये तो dead हो गया ना, तो you can't expect anything out of that. Better it came from the earth, send it to the earth. मट्टी में वापस मिलने दो। भैया बहुत है टाइम, यू गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम। बच्चा कॉलेज कुछ भी था, भगवान कुछ भी आ जा जल्दी आ जा। तेरे को डाउट होता भगवान है ये कुछ ना कुछ आ जा, ये इसका गुड डाउट।
कॉलेज के बच्चे ही ज्यादा अच्छे अभी अपने, इसका मतलब अपने बदमाश नहीं है, ऐसे नहीं बोल रहा। उसने पूछा सुपर नेचुरल एग्जिस्ट। अरे सुपर नेचुरल में रहता है यार। तो एक बात है, करेक्ट, एक बात है, डोंट मिस्टेक मी, तुम स्थानक वाले हो कि मंदिर वाले हो? मंदिर में तो सुपर नेचुरल का बहुत कम होता है, ये स्थानक वालों को ज्यादा डाउट आता है। क्यों? मंदिर वाले तो क्या है, किसी को मानते ना, देन दे डोंट बिलीव इन एनीबडी एल्स। मंदिर का एक फायदा है, मंदिर में इन सेंस नॉट जैन एनीबडी, उनका है कि भाई एक कर दिया तो तुम्हारा बॉडी का पावर, सोचने का पावर बहुत अच्छा हो जाता है। तो सुपर नेचुरल में, ब्लैक मैजिक में, सुपर नेचुरल में, लेकिन देवी देवता जरूर है दुनिया में, ये नहीं है कि नहीं है। देवी देवता सब है, अच्छे देवी भी देवता भी है और खराब भी देवी देवता है, दैट इज देयर। बट इन एनी वे वी शुड नॉट वर्शिप देवी देवता जो फायदे वाले, मतलब कि जो लोअर ग्रेड है, राइट? वो आ गया, वो आ गया, उसको भूत आ गया, ये आ गया, उसको प्रे करो, उसके लिए दो, उसको खिलाओ, ये सब इज वेरी बैड बिकॉज यू आर वर्शिपिंग इडियट। व्हाई शुड यू डू दैट? सीधा अपने को तीर्थंकर से दोस्ती रखो। क्या? डायरेक्ट अटैचमेंट क्यों अपने बीच में करना? तीर्थंकर मीन्स ऑल गॉड है, तीर्थंकर डजंट मीन तीर्थंकर। व्हेन आई से तीर्थंकर, इट इज रामा, कृष्णा, एवरीबडी। जो मोक्ष के ऊपर, तीर्थंकर और मोक्ष में फर्क कुछ नहीं है। तीर्थंकर कैन टीच यू हाउ टू गो मोक्ष, दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो एनी गॉड हु कैन मेक यू अटेन सल्वेशन इज तीर्थंकर। तो जो भी रहेगा, किसी को देवी देवता आते क्या तेरे घर में? आते हैं क्या? रहे फिर कैसा है डाउट तेरे को? कोई भूत आता है वो क्या? हाँ बोल बोल जल्दी बोल। बहुत अच्छा, चल चल सुनेंगे, आजा आजा। यहाँ सब जरूरत वाला स्ट्रॉन्ग है, कुछ नहीं होने वाला किसी को भी। यस, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, डोंट वरी। कुछ एक साल पहले वो अपने एरिया में वो कुएं में एक बच्चा गिर गया था, तो वो अनफॉर्चुनेटली अपने घर ही गिरा था। तो लाइक उस दिन नेक्स्ट थिंग क्या हुआ, उस बच्चे की लाइक ऐसे बोल रहे थे, मेरे को पता नहीं, वो सोल जिसके घर के हमारे गली में उनकी फैमिली रहती, तो उसके बैंड के अंदर आया था और लाइक स्टिफ हो गई और मेरे दादा को बुलाया और सब ऐसे बोले। ये सब क्या होता है? ब्रेन कैन मेक सो मेनी थिंग्स, ऑल बकवास, बट ब्रेन इज सो पावरफुल दैट इट कैन मेक एवरीथिंग लुक राइट। इतना पावर है ब्रेन के पास, पास्ट भी देख सकता है, प्रेजेंट भी कर सकता है, वो हिला भी सकता है बॉडी को। हमारे यहाँ आता था रे भाई, मेरे यहाँ माता जी को कोई एक आते थे भैरू जी, और मेरे भाभी को है ना कुछ आते थे, दोनों फाइट करते थे। अच्छा हुआ, थैंक गॉड, शादी के बाद में मैं मंदिर वाला बन गया तो ये सब पैक हो गए, नहीं तो मैं भी ऐसे करता, हाथ में फेरते भैरू जी और एकदम पेट साफ। वाह क्या अच्छा, एवरीथिंग आई सीन यार, बट इट हैपेंस, बट देन यू डोंट हैव टू बिलीव, इट हैपेंस बिकॉज ब्रेन इज सो पावरफुल। एक लेडी को चाहता है तो कुछ भी करेंगे, दूसरी लेडी चाहता है कुछ भी करेंगे। दोनों सासू बहू दोनों को मैंने देखा, दोनों झाड़ू लेते थे, दोनों किया, दोनों साथ में। देखो मेरे घर में तो जब हम इस गली में रहते थे अध्यपा एंड में, तो ये सब वहां रहते थे, मेरे छोटा भाई से उदयपुर में था। तो ब्रेन कैन एंड रियली दे कैन थिंक, उस समय वहां था, ऐसा था, ऑल दैट पॉसिबल। इतना दिमाग में उनको बोल भी, वहां था, ऐसा था, वहां जाओ, वहां पर लंदन में रहेगा, वैसा रहेगा, वहां एक भैरू जी मिलेगा, वो रहेगा, वो सब कुछ पॉसिबल है। बट वी डोंट हैव टू रियली बिलीव इन ऑल दिस। सिंपल, यू शुड बी सो पावरफुल एनफ दैट ऑल नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू यू। बस ये मानना जरूरी है। थोड़ा भी कोई डंडा बंडा लावे ना, वो सब भग जाएंगे। थोड़ा होना पावरफुल। हाँ, आपको है ना कोई डाउट करे, क्या नींबू खाना नहीं खाना, वो डाउट है क्या? कई बार अकेला बैठ के सोचने में ज्यादा करके पॉजिटिव थॉट्स आते हैं या नो थॉट्स आते हैं,
लेकिन कभी कभी नेगेटिव थॉट्स भी आने शुरू हो जाते हैं। लाइक कभी कभी हम फ्यूचर का सोचते हैं, भाई इसका क्या होएगा, ये क्या होएगा, तो उसके लिए कुछ मेरे को कुछ रेमेडी बताइए। देखो, आप फ्यूचर में का सोचते हो तो दैट इज नॉट ए नेगेटिव थॉट फर्स्ट ऑफ ऑल। और आपने इतनी बार बोला कि सोचना अकेला ही रहेगा तो ही राइट सोचेगा आदमी, नहीं तो क्या इसकी बॉडी की भावना भी अपने मुंह घुस जाती है। ये सब क्यों होता है? ये भूत गीत आता क्या, इसकी बॉडी की भावना अपने घुस जाती है, अपने भी समझ लेंगे। सोचना है अच्छा अलग सोचो एक। और अगर आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, अपने घर के बारे में, सेफ्टी के बारे में, नथिंग रॉन्ग, यू आर प्लानिंग, बट व्हाट इज रॉन्ग? इट्स नॉट नेगेटिव। हाउ कैन यू कॉल नेगेटिव? नेगेटिव वो है, अरे यार उसको मैंने डाउन करना है, उसका बिजनेस डाउन करना है, ऐसा वैसा, दैट इज नॉट नेगेटिव। यू आर ओनली डिविएटिंग फ्रॉम द ओरिजिनल थॉट्स, बट दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर। यू आर नॉट गॉन टू आश्रम और साधु तो बने नहीं हो, तो यू हैव टू, नथिंग रॉन्ग। यू डोंट थिंक नेगेटिव कि हरदम हर समय धर्म और भगवान का सोचना भी जरूरी नहीं है, बिकॉज यू हैव टू हैव अ टाइम टेबल, बिकॉज यू आर इन द फैमिली, यू हैव टू थिंक ऑफ बिजनेस, यू हैव टू थिंक ऑफ योर फैमिली, यू हैव टू थिंक ऑफ रिलेशन, ऑल दैट, बट डोंट थिंक कि किसी को हार्म करने के लिए। इफ यू थिंक ऑफ हार्मिंग देन नेगेटिव, अदरवाइज एवरीथिंग इज पॉजिटिव। जय प्रकृति सर, अपने मूर्ति के बारे में बताया कि इसमें ध्यान जास्ती रखना चाहिए, तो भक्ति करने से क्या कर्म के करने की जरूरत नहीं, क्या ओनली भक्ति से हम सक्सेसफुल हो जा सकते हैं क्या? ओनली भक्ति से? चलो बैठ जाओ। मैंने तो भक्ति का वर्ड कहीं यूज ही नहीं किया, मैंने कभी नहीं बोला भक्ति का वर्ड। लेकिन एक बात है, अभी मूर्ति के साथ मैंने इसलिए बोला कि तुम सोच सकते हो कोई एक फिगर है, तो नहीं तो तुम लेफ्ट देखोगे राइट देखोगे, इधर कौन बैठा है उधर कौन बैठा है। इसके लिए एक ही भगवान को देखो ना, उसके लिए नॉट फॉर भक्ति, नॉट फॉर एनीथिंग, जस्ट, और यू कैन इवन विदाउट मूर्ति यू कैन जस्ट क्लोज योर आई एंड थिंक ऑफ द मूर्ति। ओके, ये डाइवर्ट क्यों होता है अटेंशन? बिकॉज यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग। भक्ति से भजन, भजन भक्ति वो तब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एलोन बैठो सोचो, समझे ना? तो कर्म तो कटने वाला नहीं है, लेकिन आगे कर्म नहीं बंधेंगे, वो पॉइंट है। कर्म कोई कटने वाला नहीं है, आगे नहीं बंधेंगे तो इतना तो सेफ्टी हो रही है अपनी, समझे ना? पुराना तो कोई छूटने वाला नहीं है, फंस गए वो तो गए काम से। अगर तुमने कुछ खा लिया है तो जीरो तरफ बचाने वाला नहीं है, मरना ही है। हाँ, और सुन लिया किसी को तो मरना, उसका इलाज कुछ नहीं है अपने पास, वो तो गॉन केस। जो भी नेगेटिव स्मेल वाली आइटम होती है उससे माइंड को नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है। इस नॉन वेज ऑल्सो वन ऑफ दोस आइटम इन द लिस्ट। अगर है तो फिर डॉग्स को मैंने देखा, मैंने अब तक जो ऑब्जर्व किया उसमें डॉग को कभी अनियन या गार्लिक खाते नहीं देखा, बट नॉन वेज खाते हैं देखा है। नॉन वेज खाने के बाद भी वो लोग काफ़ी लॉयल और इमोशनली अटैच्ड होते हैं, जो भी उनको मतलब जिनसे भी वो क्लोज है, तो उसका क्या कारण है? अभी मैं आज ना स्पिरिचुअल फूड बुक पढ़ रहा था, उसमें लिखा और मैं भी हैरान हो गया, लिखा कि मीट एंड ऑल दैट आर नॉट हार्मफुल लिखा है, लेकिन ये दे आर हार्मफुल बिकॉज द वे दे कट, सो दैट इंक्लूड डेंजरस केमिकल्स एंड हेंस हार्मफुल। तो डॉग का खाना मीट है, उसमें बास नहीं आती है, सड़ गया तो बास आती है, सड़ गया तो बास आती है, समझे ना? इसलिए सड़ा हुआ नहीं, तो वो इसलिए डॉग खाता है। मालूम है कि टाइगर या लायन फ्रेश ही खाता है, ओल्ड स्टेल नहीं खाता है। तो उनको ये इसके लिए स्मेल, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट स्मेल। तो जब तक उसमें स्मेल नहीं है, बास नहीं है, तब ठीक है, बास क्या रोकेगा? बट दैट डजंट मीन यू शुड ईट मीट है। अपने बास के अगेंस्ट में ज्यादा। भंडारी खत्म कर दे, जनगणना कर दे, कुछ भी पूछ। हाँ यस बोला। समर में ब्रेकफास्ट अभी बोला ना रे भाई, लिक्विड टाइप का कोई सवेरे है ना, है कि पहले सवेरे से शुरू कर दो, कोई टमाटर जूस से। कल समर नहीं है, हाँ
समर है फिर भी कल नहीं है, क्योंकि फिर बारिश रहेंगे, फिर टमाटर जूस पियोगे, फिर मेरे को फंसा दोगे। तो लिक्विड टाइप की आइटम ना, एंड नॉट वेरी स्पाइसी एंड नॉट हॉट बाई टेम्परेचर, मोर ऑफ लिक्विड, वट एवर यू कैन, कोई खीर है, जूस है, टमाटो, एंड देन उपमा है, एंड वट मे बी खिचड़ी, मे बी मूंग, गीला वाला मूंग है, मूंग एंड पोहा गीला करके, सेमी लिक्विड कोई भी आइटम, दैट इज द बेस्ट फॉर समर, सिंपल एंड नॉट वेरी हॉट। बोल या, लेकिन हाँ हाँ इमली तो जनरली अलाउड एवरीवेयर, बट ओनली बाई चांस अपने को सिखा दिया कि इमली में खटाई, साल्ट, सवर, स्ट्रिंजेंट, पंजेंट ये सब जरूरी है, तो उसमें खटाई तो जरूरी ही है, तो खटाई ऑलवेज। एंड यहाँ राइस पैदा किया इसलिए राइस, बट ओवर ए पीरियड अभी क्या हो गया, बॉडी थोड़ा अपना बदल रहा है ना, इट स्टार्टेड एक्सेप्टिंग बोथ स्लोली स्लोली। तो अभी नाउ क्या, जैसे जैसे यू वाइडन योर डीएनए, ये सब थोड़ा थोड़ा चेंज होता ही है। अभी मैं तो चपाती यहाँ खा करके बहुत दिन हो गए, मैं तो राइस ही खा रहा हूँ। आई डोंट नो, बाई डिफॉल्ट मैं राइस ही खा रहा हूँ, बस कुछ चपाती और उसे याद ही नहीं आता मेरे को। तो मे बी साल में 20 डेज खाता हूँ चपाती, मुश्किल से, बहुत डिपेंड्स। लेकिन जहाँ ज्योग्राफी के अनुसार है वो पैदा हुआ, दैट इज द राइट, बट बॉडी कैन एक्सेप्ट बिकॉज वी आर रेस्ड फ्रॉम दैट प्लेस।